नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां हम देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का सेशन के अंदर विश्लेषण करते हैं। साथियों, कंगना रनौत इस समय सुर्खियों में हैं। कंगना रनौत फिल्म अभिनेत्री, जिनकी बहुत सी फिल्में या तो आपने देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो सुनी होंगी, नहीं भी सुनी हो तो कोई बात नहीं। फिलहाल इनको फिल्म अभिनेत्री से ज्यादा लोकसभा में चुनाव जीत कर आने के लिए जाना जा सकता है। लोकसभा मंडी संसदीय क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ी हिमाचल प्रदेश में, और वहां से आप बीजेपी के टिकट पर जीतकर सांसद बन चुकी हैं, सांसद बन गई हैं। सांसद बनने के बाद, निर्वाचित होने के बाद, मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था कि संसदीय मतलब सेंट्रल हॉल के अंदर मीटिंग हो रही थी एनडीए की, उस बैठक में भाग लेने के लिए आप भी आ रही थी। आप आ रही थी तो आपने चंडीगढ़ से फ्लाइट ली। चंडीगढ़ से फ्लाइट ली तो जब आप फ्लाइट में जा रहे होते हैं तो फ्लाइट में जाने से पहले आपकी चेकिंग की जाती है कि आपके पास कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो कि अन्य यात्रियों के लिए या देश के लिए के लिए खतरा बन सकता है। तो प्रॉपर चेकिंग की जाती है। महिलाओं की चेकिंग महिला स्टाफ के द्वारा, पुरुषों की चेकिंग पुरुष स्टाफ के द्वारा की जाती है। एयरपोर्ट पर यह कार्य सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा किया जाता है। सीआईएसएफ भारत की अर्धसैन्य बल है। ऐसे ही एक स्टाफ के द्वारा कंगना रनौत की चेकिंग की जा रही थी, लेकिन चेकिंग के समय महिला ने, जो चेकिंग करने वाली सीआईएसएफ जवान थी, उसके द्वारा कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया गया। कंगना रनौत मंडी से जीती हैं, भाजपा के टिकट पर जीती हैं। विक्रमादित्य सिंह, जिनको इन्होंने कांग्रेस की तरफ से हराया है, वो इनके अपोजिशन में थे कांग्रेस की तरफ से। काफी बढ़िया टाइट फाइट थी और बहुत अच्छे से चुनाव हुआ और यहां पर संपन्न होकर के परिणाम ये निकला। ये उस समय का दृश्य है। कुछ इस प्रकार से एयरपोर्ट पर चेकिंग चल रही थी और ये जो महिला कर्मचारी आपको दिख रही है, ये रही, इन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था। यहां पर कंगना रनौत को ले जाते हुए आपको सिक्योरिटी स्टाफ दिख रहा है, और ये जो महिला है जिसने थप्पड़ मारी है, ये महिला आज सुर्खियों में है। सीआईएसएफ जवान के द्वारा थप्पड़ मारा जाना, प्रथम दृश्यता तो समझ में ऐसा लगा कि हो सकता है कंगना रनौत ने कोई बदतमीजी की होगी, जिस पर हो सकता है कि इसका पारा फूट गया होगा जवान का। हो सकता है कि एरोगेंस के कारण उसने ऐसा किया हो। लेकिन जैसे जैसे बात आगे पता चलने लगी तो पता चला कि ये जो सीआईएसएफ की जवान जिसने थप्पड़ मारा है, इसका नाम कुलविंदर कौर है, सिख फैमिली से बिलोंग करती है। और इसने थप्पड़ क्यों मारा, इसके पीछे का कारण इसने दिया कि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के समय बयान दिया था, और किसान आंदोलन के समय बयान में जो महिलाएं आंदोलन में बैठी थी, उन महिलाओं को कंगना रनौत ने किराए का आदमी बताया था कि किराए पर लाए गए लोग हैं ये। यहां पर ये महिला का बयान ये महिला देख सकते हैं, सीआईएसएफ की है और एयरपोर्ट पर सुरक्षा इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। इन्होंने कहा कि मेरी मां भी, ये सीआईएसएफ की जवान है, इन्होंने कहा कि मेरी मां भी किसान प्रोटेस्ट के अंदर उस समय बैठी हुई थी प्रोटेस्ट में, लेकिन कंगना रनौत ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उस समय कंगना रनौत फिल्म अभिनेत्री ही हुआ करती थी, राजनीति में उनकी पहली एंट्री है। तो उस समय उनका बयान जो था, उस बयान से मैं आहत थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये 100-100 रुपए में किराए पर लाकर बिठाई हुई महिलाएं हैं जो कि प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं उनके बयान से दुखी थी और मैंने इसलिए इनके ऊपर थप्पड़ मार दिया। साथियों, सीआईएसएफ जिसकी ये जवान है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस भारत के अर्धसैन्य बल हैं, गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। यह वही सीआईएसएफ है जिसने हाल ही में भारत की नई संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। कुछ दिनों पहले आपको ध्यान होगा, भारत की संसद में एक चूक हो गई थी, सुरक्षा के अंदर चूक हुई थी, जिसका पूरा एनालिसिस किया गया। उसके बाद सीआईएसएफ को संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई। यहां तक तो प्रश्न हुआ, पूरा मामला और डिटेल में जानेंगे कि कंगना ने क्या कहा था, किस तरह से प्रतिक्रिया हुई और लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न आ जाना चाहिए, और वो बड़ा प्रश्न ये है, गलती किसकी ये फैसला न्यायपालिका करे, लेकिन आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न आ जाना चाहिए, और वो ये है कि सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को थप्पड़ मारा जाना, और वो भी एक ऐसे कारण से जिस कारण में कोई प्रोटेस्ट जिम्मेदार था, और उसकी वजह से वो अपना रिएक्शन देती हुई पाई गई। विचार कीजिए, क्या हमारी संसद के अंदर बैठे हुए सांसद, इतने सारे सीआईएसएफ स्टाफ की सुरक्षा में रहने वाले सांसद,
सीआईएसएफ के ही जवानों के द्वारा अगर यह चाह लिया जाए कि हमें इन सांसदों के द्वारा किए जा रहे कार्य पर अपनी पसंद और नापसंद से निर्णय लेना है, तो क्या होगा? राजनीति करने वाले राजनीति करें, लेकिन आपको यह सवाल इसलिए सोचना है क्योंकि हमारे देश ने और पड़ोसी मुल्कों ने ऐसे बहुत से वाकये देखे हैं जब सुरक्षा बलों के द्वारा माननीय सांसदों की, प्रधानमंत्रियों की हत्या की गई है और इस हत्या के बाद सरकारें बदल गई हैं, भीषण दंगे हुए हैं। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी की हुई हत्या, पीछे जिम्मेदार थे सुरक्षा बल के जवान जो उनकी बॉडीगार्ड बनकर लगे हुए थे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जाइए, इमरान खान पर चली हुई गोलियां हो या फिर बेनजीर भुट्टो के ऊपर हुई हत्या का प्रयास हो, चाहे हत्या हुई गई थी उनकी, प्रयास क्या, हर जगह से अगर कोई जानकारी निकलती है तो सेना का नाम निकल कर आता है। पाकिस्तान में तो तख्ता पलट होता आपने सुना है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यहां पर छूटता है और वो ये है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो क्या हमारे देश के लिए जो इतने करोड़ों मतदाताओं ने मत देकर हमारे देश में निर्वाचित प्रतिनिधियों को भेजा है, उनकी सुरक्षा हो पाएगी? बड़ा प्रश्न है। यह एक प्रश्न है, लेकिन इसके अपोजिट एक और प्रश्न है, और वो प्रश्न है कि सर, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सबको है। कंगना ने ऐसा क्यों बोला, उस पर क्या फैसला हुआ, यह भी तो बताइए। यह भी तो बताइए कि कंगना ने ऐसा बोला और उस महिला ने अपनी मां के ऊपर बुरा नहीं मानते, मां का बुरा मानते हुए कंगना को थप्पड़ जड़ दिया, तो यह तो उसकी अभिव्यक्ति की आजादी हुई। आप इसे क्यों सैन्य तख्ता पलट की तरफ ले जा रहे हैं? ले जा सकता हूं मैं, आपको इसके पीछे का एक तर्क सुनना होगा। डिटेल में मैं पूरे तर्क आपको दिखा दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर देश के अंदर सुरक्षा बल अपने भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी की पालना करने लग जाएं, मूल अधिकार जो दिए गए हैं, याद रखिए, जिन मूल अधिकारों को लेकर आप बड़े गौरवान्वित होते हैं, भारत के संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक लिखे हुए मूल अधिकार, ये भारत के नागरिक के अधिकार तो हैं। सुरक्षा बलों के अधिकार ये हैं या नहीं, ये संसद डिसाइड करती है। आपको और हमको जो खुले में बोलने की आजादी है, सुरक्षा बलों को वो है या नहीं, ये जानकारी आपको पता होना जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, संसद बाय लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 33 कैन रेस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पर्सन एंड इंटेलिजेंस पर्सनल्स कि वो अपने अभिव्यक्ति के अधिकार का उपयोग ना करें। अगर ऐसा होने लगे तो सोचकर देखिए, रॉ, आईबी और हमारे जितने भी खुफिया विभाग हैं, उनके लोग आकर अगर ये बोलने लग जाएं कि हमने पाकिस्तान की जासूसी की थी, हमने देश के अंदर फलाने राजनेता की जासूसी की थी, तो फिर चुनाव कहां रह जाएंगे? राज अगर खुलने लग जाएं तो भाई साहब, संसद ने पहले ही आर्टिकल 33 के अंदर, पहले ही जान लीजिएगा, जो लोग इस भावना में रहें कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है, जैसे अमृतपाल के पास थी, जो कहता था ना, और जेल में है और जो चुनाव जीतकर अब सांसद बन गया माननीय, तो बोले ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। इस बात में ज्यादा तर्क मत करिएगा। आज का सेशन बड़ा खास है, इसलिए इसको गंभीरता से सुनने की आवश्यकता है। और हां, आप में से कुछ लोग एक लाइन जरूर बोल सकते हैं कि आप उस समय कहां चले गए थे जब अरविंद केजरीवाल जी को थप्पड़ पड़ा था, कन्हैया कुमार को थप्पड़ पड़ा था, तब आप कहां चले गए थे? बहुत सही। थप्पड़ अगर सिक्योरिटी पर्सनल ने मारा होता तो मैं उस पर सेशन कर रहा होता। सिक्योरिटी पर्सनल और आम नागरिक, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। आम नागरिक के पास मूल अधिकार है अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति के अधिकार में उसने थप्पड़ मारा, पनिशमेंट मिलेगा, जेल जाएगा। तो क्या पनिशमेंट पुलिस वाले को नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन आप विचार कीजिए कि अभिव्यक्ति यहां पर उस व्यक्ति ने दी है जिससे अपेक्षा थी कि तुम तो मेरी सुरक्षा करोगे, यानी रक्षक से अपेक्षा थी कि आप मेरी सुरक्षा करेंगे। आपने सुरक्षा के स्थान पर मुझे ही जड़ दिया। मामला यह है जनाब। तो फिर विचार कीजिए कि जो प्रधानमंत्री या फिर हमारे देश के राष्ट्रपति या बड़े नेता जो सिक्योरिटी लेकर घूमते हैं, उसका क्या महत्व है? वो सिक्योरिटी जो आज अंदर बाहर की तरफ बंदूक लगाकर चल रही है, वो अंदर की तरफ बंदूक लगाकर क्यों ना उन्हीं को उड़ा दे? साथियों, इसे प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे देश में इस तरह से प्रवृत्ति होने लगी कि सिक्योरिटी पर्सनल्स के द्वारा, बोले ये तो उसकी अभिव्यक्ति थी, उसको गुस्सा था तो उसने निकाल दिया,
गुस्सा था तो मत देकर निकालती, गुस्सा था तो नौकरी छोड़कर राजनीति में उतरती, गुस्सा था तो जाकर के केस करती, सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर जाती। लेकिन अगर उसने ऐसा हरकत किया तो आप विचार कीजिए। और हमारे समाज के अंदर बैठे हुए लोग केवल इसलिए क्योंकि कंगना राणावत की पार्टी और कंगना राणावत के बारे में उनके विचार अलग हो सकते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये तो महिला, इसके प्रति हमारा कोई भाव नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी से गलत संबंध है, बीजेपी से मैं तो सख्त खिलाफ हूं बीजेपी के, इसलिए इसको पिटना चाहिए। अगर आप इस बात को प्रमोट कर रहे हैं तो आप भी दूर नहीं हैं। जो कांटे दूसरों के लिए बोते हैं वो कांटे लौट कर वापस आते हैं। और इतिहास गवाह है कि समाज ने जिस चीज को प्रमोट किया है, जिस बुराई को प्रमोट किया है, वो बुराई एक दिन उसी के लिए अभिशाप बनी है। आज कंगना राणावत है, कल को कोई और माननीय सांसद होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कंगना राणावत के जो अपोजिशन में खड़े हुए नेता कांग्रेस के थे, उन्होंने इस घटना की निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि नहीं, यह घटना नहीं होनी चाहिए थी। कंगना राणावत एमपी हैं और एमपी की सुरक्षा और एमपी का डेकोरम यह मेंटेन करना चाहिए था। अब आपके दिमाग में प्रश्न बहुत सारे बन रहे होंगे कि कंगना राणावत ने जो बयान दिया था वो क्या था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, क्या चल रहा है। आइए सारी बातें बताते हैं, लेकिन आप विचार कीजिएगा कि आप किस तरफ इस दुनिया को देखना चाहते हैं। आप जहां भी हैं, आप जैसा देश चाहते हैं, आप जैसे हैं देश वैसा बनता है। अगर आप एडमायर कर रहे हैं आज सुरक्षा बलों को यह करने के लिए, तो विचार करिए कल को कोई और सुरक्षा बल का, आपको उस दिन कितना बुरा लगा था जब एक भारतीय सैनिक ने वीडियो बनाकर यह दिखाया था कि हमारी सेना में हमें कैसा खाना खिलाया जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा उन लोगों को, विशेष रूप से जो भारतीय सरकार के अपोजिशन में थे, कि देखो सैनिकों के साथ क्या बुरा हो रहा है, क्योंकि वोट बैंक की लड़ाई है। लेकिन उन लोगों को बहुत बुरा लगा कि यार हमारी बातें दुनिया के देश कर रहे हैं कि देखो भारत के सैनिकों का क्या हाल है। हमारे वो सैनिक साथियों जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में जब देश के लिए युद्ध लड़ा, तब एक वक्त के भोजन के साथ युद्ध लड़ा। हमारे वो सैनिक जो कि भोजन को केवल इसलिए कि बस जीने भर का चाहिए और बॉर्डर पर जाकर के देश की सुरक्षा किए, उन सैनिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्र आपका सम्मान कर रहा है, क्योंकि आप राष्ट्र की आबरू हैं, आप राष्ट्र की आन बान शान हैं, आप राष्ट्र के साथ कुछ ऐसा नहीं होने देंगे, आप खुद ही बेड़ बनकर खेत को नहीं खाएंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर चलिए थोड़ा सा इस मामले को और आगे लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि कौन क्या है। तो साहब हमने बता दिया कंगना राणावत को कुलदीप सिंह, ये जो कुलविंदर सिंह जो है, कुलविंदर कौर नाम की सीआईएसएफ की जवान है जिसने थप्पड़ मारा है, इसके परिवारजनों का कहना है कि हम उसके साथ हैं, कुलविंदर कौर के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी माता के बारे में गलत सुना था। ठीक है, परिवारजनों के पास में ये थॉट नहीं होगी कि इस बात के मायने क्या हो सकते हैं। आज के लिए समाज के बहुत से लोग उनके साथ आ गए हैं कि उन्होंने किसानों के बारे में गलत बोला, इसलिए उनके साथ कुलविंदर ने ऐसा किया। और एक सवाल बड़ा उठता है कि अगर ये कहते हुए पाई गई हैं कि ये वो औरत है ना जो बयान दे रही थी कि 100-100 रुपए के लिए औरतें बैठी हैं वहां पे, ये बैठेगी वहां जाकर के, मेरी मां बैठी थी वहां जाकर के। मैडम आपने ये जो बात बोली ना, निश्चित ही आपके अंदर का ये जो आवेश है अपनी मां के लिए, हर बच्चे में ये गुस्सा होना चाहिए। अगर कोई आज मेरी मां के लिए, आपके मतलब परिवार में मेरी मां बहन के लिए कोई कहेगा कि ये 100 रुपए के लिए काम करते हैं, तो बुरा लगेगा कि यार ये तो मेरे को बहुत बुरा बोला है। मैडम आपका गुस्सा अपनी जगह सही है, लेकिन आपने जिस वर्दी में इसका उपयोग किया वो सर्वथा गलत है। वर्दी का आप नहीं हैं। आपको अगर यह बात बुरी लगी थी, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए थी, आपके लिए पूरा लोकसभा का चुनाव था, आप जाती अपने समर्थकों को लेकर के मंडी में इनके खिलाफ चुनाव प्रचार करती, किसान आंदोलन में आप तब तक नहीं उठती जब तक कि इनका फैसला नहीं हो जाता। आपको इतना ही बुरा लगा था तो आप जो मन में आता करती। किसान आंदोलन के माध्यम से जो नेता निकल कर आए उन्होंने खूब प्रोटेस्ट किया, आप भी उनके साथ बैठती, आप अपनी बात रखती। देश में हमारी बातें रखने का लोकतांत्रिक अधिकार है, हम बैठें अपना धरना दें, अपनी बात रखें, यह हमें अभिव्यक्ति की आजादी के तहत दिया गया है। लेकिन आप संभवतः यह मिस कर गई, और आपके द्वारा जो यह मिस किया हुआ कर्तव्य है, इससे किसी और को प्रेरणा ना मिल जाए, इसीलिए मैं आज का यह सेशन कर रहा हूं। भारत वालों, आप इस चीज के लिए सतर्क हो जाओ कि आप इस चीज को एडमायर करते हैं या इसे अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं। यह हो सकता है आपका अपना फैसला हो सकता है आज आप मुझे कटघरे में खड़ा कर दें, अच्छा आपकी मां को कोई ऐसे कहता तो आप क्या करते, अच्छा आप तो बीजेपी के पक्षधर हो सकते हैं इसलिए आप ऐसा करें, कहिए, आपको जो कहना है कहिए। लेकिन अगर 10 में से 2 लोग भी मेरे इस वक्तव्य को समझ गए कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तो मेरा ये सेशन करना सार्थक हो जाएगा।
समझ रहे हैं आप? बाय द वे मैं आपको याद दिला दूं, वही फार्मर प्रोटेस्ट जो वर्ष जब 2020 के अराउंड हुए थे, जब प्रधानमंत्री के द्वारा 3 कानून लाए गए थे, जिन कानूनों को काला कानून बताया गया था, उसके एवज में हरियाणा पंजाब के बहुत से किसानों ने प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, और उस समय पर विरोध प्रदर्शन में सरकार को झुकना पड़ा था। और उन विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहुत सारे लोगों के द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए थे, जिनमें से कंगना राणावत भी एक हैं। इन्होंने अपना एक ऐसा बयान दिया था जिसके चलते इनके ऊपर केस होना चाहिए, और केस हुआ, इनके ऊपर केस हुआ, इनके ऊपर मानहानि का केस अभी भी चल रहा है। न्यायपालिका फैसला कर रही है। ये वही वाली बात है, अगर एक व्यक्ति एक आंख के बदले दूसरे की आंख मांगने लगेगा, इस दुनिया में अंधे ही अंधे घूमेंगे। न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, पुलिस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, अगर व्यक्ति खुद से फैसला लेने लग जाए। यह देश गांधी जी का देश है, यहां अभिव्यक्ति की आजादी तो मिली है, लेकिन न्याय को और कानून को अपने हाथ में लेने की जिम्मेदारी नहीं मिली है। न्याय जनता नहीं कर सकती, इसके लिए पुलिस और न्यायपालिका है, आपको उसके ऊपर विश्वास रखना होगा। अगर ये जिस दिन आपने रास्ता हटा दिया कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे, फिर तो अनारकी ही अनारकी होगी ना, फिर तो मतलब ही नहीं है। उस दौरान बहुत से लोगों के द्वारा ऐसे बयान दिए गए जिसमें किसानों को टेररिस्ट कहा गया। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान थे, जिसकी वजह से किसान बहुत आहत हुए। हमारे देश का अन्नदाता आहत हुआ कि नहीं, आप हमें ऐसा नहीं कह सकते। किसानों के साथ साथ बहुत सारी महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर ऐसा कानून आया तो उनके अधिकार छिन जाएंगे। लोग सड़कों पर आए और उनके प्रोटेस्ट हुए। उन प्रोटेस्ट के दौरान कंगना राणावत ने एक बहुत ही बेहुदा बयान दिया, और वो बयान था एक महिला के ऊपर। और एक महिला जो कि एक बुजुर्ग महिला थी, उन 2 महिलाओं को देखकर कंगना राणावत कंफ्यूज हुई होंगी, ऐसा लगा। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि 6 मिनट बाद ही उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया था। क्या था मैं आपको बताता हूं। असल में आपको मालूम होगा, उससे कुछ समय पहले ही सीएए को लेकर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे इंडिया में। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट अगर आपको याद हो, तो शाहीन बाग में एक महिला जो थी ना, वो बहुत हिट हुई थी। एक बुजुर्ग महिला थी जो बहुत हिट हुई थी, जो कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे सकती हैं। ये शाहीन बाग की जो महिला है ना, इनको दुनिया भर के अखबारों में छापा गया था कि देखो एक महिला सड़कों पर है, बुजुर्ग महिला, और जो अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर है। दिस इज ट्रू डेमोक्रेसी। साथ में एक और महिला, पंजाब किसान आंदोलन जब हुए उस समय सुर्खियों में आई। अगर आप इन्हें देखें, ये महिला और ये दोनों महिलाएं दिखने में बुजुर्ग हैं, लेकिन इन्हें एक ही मान लिया गया। किसने? कंगना राणावत ने। कंगना राणावत ने इनकी मोकरी करते हुए ट्वीट किया था उस समय, और वो लिखा था, शी इज द सेम दादी who featured in Time magazine for being the most powerful Indian, and she is available in 100 rupees. Pakistani journal have hijacked international PR for India in embarrassing way. We need to our people to speak for this internationally. और हाँ, इन्होंने एक ट्वीट और लिखा, No one is talking about because they are not farmers, they are terrorists who are trying to divide India so that China can take over our vulnerable broken nation and make Chinese colony much like USA. Sit down you fool, we are not selling our nation. तो इन्होंने इन लोगों को टेररिस्ट भी कहा। कंगना के ये जो 2 बयान थे, किसानों को टेररिस्ट कहना, अपनी मांगों के लिए सड़कों पर आए हुए लोगों को टेररिस्ट कहना, और महिला को 100 रुपए में उपलब्ध होना, ये दोनों बातें बहुत ज्यादा तरीके से किसानों को आहत किए थे, जिसकी वजह से और मतलब प्रोटेस्ट भड़का था। लोग इस पर विरोध करने के लिए सड़कों पर आमादा हुए थे। इन 2 बयानों के चलते इनके ऊपर ऑलरेडी मानहानि का केस चल रहा है। यह मामला अभी भी चल रहा है, कोर्ट के अंदर यह मामला है। ऐसी स्थिति में मतलब मानहानि का केस किसान है मोहिंदर कौर, इन्होंने कंगना के खिलाफ मामला दर्ज कराया और यह मामला कोर्ट में चल रहा है। दिस इज द राइट वे कि आप कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएं। लेकिन इसी मामले के अंदर जिन महिलाओं पर यह टिप्पणी की गई, ये दादी जो हैं, ये उस सीआईएसएफ के जवान की मां नहीं है। बहुत सी महिलाओं को जो 100 रुपए में जोड़कर नाम दिया गया, उनकी वजह से, ये जो महिलाएं थी उनकी वजह से ये सीआईएसएफ की जवान आहत हुई, और उसने कहा कि इन्होंने ऐसा बयान दिया था, मैंने उसका बदला ले लिया। परिणाम क्या निकला? परिणाम जो है वो आपके सामने है। इन्होंने अपनी तरफ से फिर अपना बयान देते हुए कहा, क्या बयान देते हुए? कंगना राणावत ने कहा कि मेरे साथ मेरे कुछ शुभचिंतकों ने मेरे बारे में पूछा, और मैं बस सबका ध्यान इस तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं कि पंजाब के अंदर टेरर और वायलेंस इंक्रीज हो रहा है। फिर से इन्होंने पंजाब को टारगेट करते हुए अपना ट्वीट इस चोट के बाद जब इनके साथ हुआ तो कर दिया। अर्थात ये बार बार कह रही हैं कि पंजाब में टेरर स्थान ले रहा है, वायलेंस स्थान ले रहा है। इनका यह कहना कितना उचित है, ना अनुचित है, या तो चुनाव में डिसाइड हो या संसद में डिसाइड हो। संसद तय करे कि इनके इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, संसद और जनता तय करे कि इनको वापस से चुनकर भेजना है कि नहीं भेजना है। लेकिन पब्लिक रिएक्शंस दुनिया भर के क्या रहे, अब आप वो जान लीजिए। सबसे समझदारी भरा जो बयान मुझे इस पूरी घटना में लगा, वो इनके खिलाफ चुनाव में खड़े हुए जो नेता थे
उनका लगा। कांग्रेस के लीडर हैं विक्रमादित्य सिंह, इन्होंने कहा दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस शुड नॉट हैपन टू एनीवन, पार्टिकुलरली ए लेडी हु इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ। मतलब हेड्स ऑफ टू दिस मैन जिसने इस तरह का थॉट रखा। सोचिए जो चुनाव हारा है जिससे, और बहुत करीबी मामला था, हिमाचल में सबसे ज्यादा संभावना इसी सीट पर इनके जीतने की थी, ये इसके बावजूद बोल रहे हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। देयर वर सम ग्रीवांसेस ऑफ सीआईएसएफ कांस्टेबल रिगार्डिंग द फार्मर प्रोटेस्ट, बट assaulting someone like this is unfortunate, we condemn this and action should be taken by the government against this। हमारे देश के राजनेताओं में यह समझ होना अनिवार्य है। हम जब पार्टी के ग्रीवांसेस पर आए उस समय, और क्या सही क्या गलत उसके फैसले, अदरवाइज अगर इस तरह की हरकतें चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जिस समय पर सैन्य तख्ता पलट हमारे देश में भी, जस्ट लाइक पाकिस्तान और पड़ोसी देश म्यांमार हमारे देश में भी हो जाए, जैसा हुआ है। पड़ोसी दोनों देश हमारे गवाह हैं। इन दोनों जगहों को देखकर हमें लेसन लेने की आवश्यकता है। हालांकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने इसके ऊपर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है, डायरेक्टर जनरल को लिख करके सीआईएसएफ को इसके बारे में सस्पेंड करने की बात की है, लेकिन जनाब इन पर प्रतिक्रिया के साथ साथ राजनीति भी जगह लेने लगी। अब ये जो राजनीति जगह इस समय ले रही है, ये जो डायलॉग दिया है ये मनविंद वो हैं हरसिमरन कौर बादल हैं। अच्छा, हरसिमरन कौर बादल इस समय इस बयान पर कंगना राणावत के साथ हुई इस घटना में कंगना राणावत को ही दोषी ठहरा रही हैं कि आपने जो बयान दिए उसका परिणाम यह निकल कर आया। मैडम जी आप फिर भूल गई हैं, आप अगेन मतलब वही राजनीति कर रही हैं। आप भी एनडीए की सहयोगी दल हुआ करती थी, लेकिन जब आपको लगा कि पंजाब में आपका ग्राउंड खत्म हो रहा है, बादल परिवार जो कि लंबे समय तक बीजेपी का अलाई था एनडीए में, किसान प्रोटेस्ट में जब आपको लगा कि हमारा साथ छूट रहा है, हमारी जो वोट बैंक है वो छूट रही है, आप लोग छूट करके एनडीए छोड़कर चले गए। वर्तमान में आपकी पार्टी पॉलिटिक्स यानी कि बादल परिवार वर्सेस बीजेपी, इस पार्टी पॉलिटिक्स में आप इस बात में कंगना को दोषी ठहरा रही हैं। तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कंगना दोषी हैं, फैसला कोर्ट करे, लेकिन क्या आप इस बात को एडमायर कर रही हैं कि उस महिला ने जो किया वो महिला नहीं है, वो सैन्य अफसर है, सैन्य सिपाही है, उसने जो किया अगर वो सही है तो ये फिर से एक गलत ट्रेंड सेट हो जाएगा। हमारे सांसदों को सोचने की आवश्यकता है, विशेष रूप से उस समय। निश्चित ही मैं फिर से आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि किसानों के मामले में इस तरह का बातें करना ये सरासर गलत है, और सरासर गलत होने के केस में मुझे ये जो सरवन सिंह पंधेर जी हैं जो किसान नेता हैं, इनका बयान आया, इनका बयान मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि भाई देखिए जिस तरह की बातें हुई उसमें सुनने में आया है कि बहन कंगना राणावत को उन्होंने थप्पड़ मारा। बोले हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं और इस पूरे मामले के अंदर उनकी जो प्रतिक्रिया है वो उन्होंने अपनी माताजी के कारण दी, लेकिन हम इस पर देख रहे हैं। इन्होंने तक समझदारी से इस बात पर प्रतिक्रिया दी जो किसान प्रोटेस्ट में थे। ऐसी स्थिति में यह देखने वाली बात है कि आप हर चीज पर राजनीति करेंगे या फिर मतलब की राजनीति करेंगे, देश को समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे इस समय सोशल मीडिया पर ट्वीट तैर रहे हैं, मतलब राजनीतिक पार्टियां, आम आदमी पार्टी उतर के आ रही है कि इस पर कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, एक आदमी जो दिख रहा है वो एक और लड़की का थप्पड़ मार रहा है। कहिए इस समाज में जिसको जो कहना है कहिए, बस याद रखिएगा यहां बात सेना वर्सेस अधिकारियों के वर्सेस सरकार की हो रही है। बाकी तो इस देश में प्रतिक्रियाओं का दौर है। केजरीवाल जी को भी थप्पड़ पड़ा था, कन्हैया कुमार जी को भी थप्पड़ पड़ा था। थप्पड़ पड़ना राजनीति में प्रतिक्रिया है। थप्पड़ जब जब पड़े, केजरीवाल जी का ग्राफ ऊपर चढ़ा है। केजरीवाल जी सीएम बनकर आए, थप्पड़ खा के, शाई फेंक करके ये ऊपर चढ़ के आए। लोगों का कभी भी इन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया। ठीक है, प्रतिक्रिया है, दो प्रतिक्रिया में खैर आप इस चीज को कैसे लेते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने आपको जो ये बात बताई ये केवल इस याद में बताई कि इंदिरा गांधी जी को हमने एज ए प्राइम मिनिस्टर खोया है जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उन पर गोलियां चलाई हैं। आपको ये समझना होगा और ये बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं आप जरूर बताएं। और साथियों, आर्टिकल 33 जो भारत के संविधान में आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट को लेकर के है, जिसमें यह कहा हुआ है कि पार्लियामेंट आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट को कम करने के कानून बना सकती है, यानी उनकी अभिव्यक्ति अलाउड नहीं होती है। ठीक है, बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ साझा करें। सेशन में नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हां, जैसा मैंने आपसे कहा, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जैसे मैंने आज पॉलिटी का बहुत सारे टाइटल डिस्कस किए,
हिस्ट्री के टाइटल डिस्कस किए। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जो जीएस फाउंडेशन का बैच है आप लोगों के लिए, मात्र 1499 में रिकॉर्डेड। आप वहां से जाकर उसे पढ़ लें, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है। ठीक है, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे जो नोट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं, आर्टिकल 71-75 के बारे में मैं जब चर्चा कर रहा था, तो वो सारी चीज़ें देखिए, ये अपने हाथ से प्रॉपर नोट्स बना करके यहां पर लिखिए। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। आर्टिकल 75 क्या कहता है ना, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के क्या जानकारी है, आर्टिकल 74 क्या कहता है, ये सारी जानकारियां हैंड रिटन नोट्स हैं, ये बहुत ही खूबसूरत। आप इनको अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, जैसे ये है ना, ऐसे कुल मिलाकर के 6 नोट्स हैं। जैसे ये इकोनॉमिक्स का, आप इकोनॉमिक्स के नोट्स देखिए, इतने बेहतरीन नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं, इतने हैंड रिटन प्यार से लिखे हुए नोट्स हैं। आप इनको घर पर मंगाएं, मात्र 1999 में 6 किताबें हैं, 3000 पेजेस से अधिक नोट्स हैं, लेकिन पढ़ने में मजा आ जाएगा, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में लिखे हुए हैं। आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वही ये सारे नोट्स हैं जो आपके लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।